वेलकम माय डियर फ्रेंड लियोज। माय डियर लियोज सिंह राशि, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। माय डियर लियोज, रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग दिसंबर मंथ के लिए होगी और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है आपके कंप्लीटली रेजोनेट करे या हो सकता है पार्शियली रेजोनेट करे। सॉरी, पता नहीं क्या हो गया, आज मेरा टंग ट्विस्ट हो रहा है। थैंक यू, सॉरी। माय डियर लियोज, ये हो सकता है पार्शियली रेजोनेट करे। ओके माय डियर, सो थैंक यू सो मच। पर मैं रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आपने मुझे इतने मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा आपने मोटिवेट किया। मैं पूरे नवंबर मैं मोटिवेटेड रही हूँ और भी आप लगातार आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी करिएगा। आप लोग कमेंट्स प्लीज़, मैं चाहती हूँ प्लीज़ कमेंट्स भी करिए। मेरी कोई गलती है उसके बारे में भी आप कमेंट्स करिए। मैं कमेंट तो करिए ना, कुछ भी हो जाए। अगर रेजोनेंट मैं सही रीडिंग करती हूँ उसके लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं आप। यूनिवर्स के लिए भी क्लेम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे। ओके, सो थैंक यू सो मच। और जो आज मेरे चैनल में आए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल में आए और इसके लिए आपको दिल से स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताती हूँ, मैं शिप्रा हूँ और मैं आपकी टैरो रीडर, ठीक है। और अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई, मैं सभी को प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड मतलब जो भी है आप जितना कर सकते हैं आप करिए। प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। ओके, सो थैंक यू। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं ये आपके लिए देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ कि ये रीडिंग ऑल ओवर दिसंबर मंथ के लिए होगी और पूरे दिसंबर मंथ के लिए। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ब्लेसिंग्स आपके लिए, उसके बाद हम आपके ग्रोथ देखेंगे। ग्रोथ जो लियोज स्टडी कर रहे हैं, उनके जो लियोज जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सब की ग्रोथ देखेंगे। आप सबकी ग्रोथ देखेंगे, जॉब में भी ग्रोथ देखेंगे, बिजनेस में भी देखेंगे ग्रोथ, एंड स्टडी में भी हम देखेंगे क्या ग्रोथ हो रही है आपकी। और उसके बाद हम देखेंगे आप लोगों की लव लाइफ या रिलेशनशिप्स कैसा चल रहा है। ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी लियोज के लिए है, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, जो स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, जो सब के लिए है, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, सभी के लिए रीडिंग है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से। नेचर इज कॉलिंग यू, इट वांट्स टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विथ इट्स हीलिंग पावर। बहुत अच्छा मैसेज है ये। मैं हिंदी में बोल देती हूँ। नेचर आपको बुला रहा है और नेचर आपको छूना चाहता है, आपको फुलफिल करना चाहता है, मतलब आपको कंप्लीट करना चाहते हैं। आपको जो भी अगर कोई आप इनकम्प्लीटनेस फील करते हैं तो आपको फुलफिल करना चाहता है और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सभी ब्लॉकेजेस से, सभी बाधाओं से। आपको कोई भी बहुत अच्छा, मैं सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रोटेक्ट यू विथ इट्स हीलिंग पावर। वो आपको हीलिंग पावर से, आपको हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, फुलफिल भी कर रहे हैं, एंड आपको छू छू करके आपको सब कुछ। अच्छा, ये रीडिंग जब आए हैं, आप देखिए चारों तरफ से पौधे हैं, तो आप प्लीज़ पौधों में, आपके घर में अगर पौधे हैं, प्लीज़ उन्हें पानी दीजिएगा रोज दिसंबर मंथ के लिए, प्लीज़, क्योंकि दिसंबर मंथ के लिए रीडिंग है। कोई भी पौधा है उनमें प्लीज़ आप पानी दीजिएगा और सभी पौधे में देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर घर में आपके प्लांट्स नहीं हैं तो आप पार्क में भी, आप किसी बॉटल में आप भर के आप पार्क में लेके जा सकते हैं, वहाँ पौधे हैं, आप उसमें पानी दीजिए, क्योंकि नेचर की बात हो रही है। और तो आप नेचर को आप प्लीज़ आप पूरी तरीके से आप नेचर के साथ दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू। और एक कार्ड लेंगे, दो कार्ड्स लेंगे। ओके, री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, ये लगभग रिलेट कर रहा है इस कार्ड से। लेट योर इनर हंटर और हंट्रेस टेक रेस्ट। माय डियर, ये कह रहे हैं कि ये मंथ आपके कहीं भी मन हंटर उठाने का मतलब आपके लिए कह रहे हैं कि आपके अंदर जो नाराज़गी है, गुस्सा है, जो आपके अंदर नेगेटिविटीज़ है, उनको रेस्ट पे डाल दीजिए,
ठीक है। और आप आपका जो भीतर का, आपके अंदर का जो सोल का जो सोल से आप एक री एनर्जाइज होइए नेचर के साथ, ठीक है। ये दोनों ही बहुत मैं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा एक जैसे ही है, ठीक है। सो आप प्लीज़ नेचर के साथ बने रहिएगा, ओके। उनको रोज़ उनको ताकि वो नेचर ग्रो करे, ग्रोथ नेचर को भी ग्रोथ आए, इसीलिए ज़रूर आप पानी दीजिएगा, ओके। माय डियर यूनिवर्स, अब देखते हैं आपकी एनर्जी दिसंबर मंथ में कैसा है, ठीक है। अब हम देखेंगे एनर्जी माइंड, आपके जो माइंड है वो आपके माइंड से आप कैसा फील कर रहे हैं दिसंबर मंथ में, कैसा एनर्जी में आप रह रहे हैं, क्योंकि माइंड हमारा सबसे ऊपर होता है, हार्ट एंड माइंड, क्योंकि हम सब कुछ सोचते हैं, निर्णय लेते हैं दिमाग से एंड दिल से, ठीक है। सो देखते हैं माय डियर लियोज सिंह राशि, तो आपके लिए मैं आपको बता दूं, मैं 4 वीक्स में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट वीक के लिए 4 वीक्स इन द सेंस मतलब आप समझ सकते हैं, 1st to 7th एलोननेस, my dear Leos, aloneness. Second week, that is आपको 8 to 14 fulfillness, playfulness. Next है third week, that will be 15 to 21, okay, mind. And next है ordinariness, 4th week के लिए है। 4th week आपका होगा 22 to 31st ऑफ दिसंबर, ओके माय डियर लियोज। सो ये कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए मैं और भी कार्ड्स लूँगी। ये डेक है, ठीक है। इस डेक से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो क्या होता है मैं आपको बता दूँ, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो एक कार्ड से तो हो नहीं सकता है ना, क्लैरिफाई मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती है सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, फिर एक एक दिन, है ना। तो हम और भी कार्ड्स लेंगे ताकि हम पूरे 7 डेज को हम ठीक से क्लैरिफाई कर सके, आपको बता सके आपको, ओके। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा। नेक्स्ट वीक 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ बहुत अच्छा। 6 ऑफ स्वर्ड्स, वेरी गुड। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। लियोज आपके दिसंबर बहुत अच्छा होने वाला है। इस डेक से बॉटम ऑफ द डेक है, आप देख लीजिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो मैं इसी के साथ रखती हूँ, ये बाद में हम बॉटम ऑफ द डेक को भी क्लैरिफाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके माय डियर लियोज। नेक्स्ट और भी कार्ड्स लेंगे, प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा। माय डियर लियोज, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप किसी भी एक पार्ट के लिए आप दोबारा भी आप देखना चाहेंगे, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें दोबारा देखना पड़ सकता है, तो आपको कोई भी पार्ट को आप देखना चाहते हैं तो आप टाइम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसी टाइम से आप एंटर करके आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं आज के लिए मैं चाहूँगी कि आप पूरा लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इंटरेस्टिंग इन द सेंस क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब है कुछ आपके दिसंबर मंथ बहुत अच्छा होने वाला है, आपके ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। रिलीज, अगला कार्ड है रिलीज, फर्स्ट वीक के लिए। सेकेंड वीक के लिए फ्लो, वाओ। थर्ड वीक के लिए एडवेंचरस, एक्सीलेंट। एंड फोर्थ वीक के लिए लीडरशिप, वाओ बहुत अच्छा। इसके बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, ये डेक है, इसके बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी, ठीक है, एक्सीलेंट। अब हम एक और इसको यहाँ रखते हैं, ओके। अब हम और भी देख लेंगे, प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत होइएगा, मैं पहले से ना शफल करके रखती हूँ, पर रीडिंग में जब मैं बैठती हूँ तो एक दो बार एक और मैं शफल कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है जितना अच्छा शफल होते हैं कार्ड्स, एक यकीन मानिए कार्ड्स उतने सही आते हैं, एक मिनट, सही कार्ड्स आते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ आप क्लियर आप बताएं इस डेक से कि क्या हो रहा है लियोज के लाइफ में। 2 कार्ड्स लेंगे, इनमें से हम 2 लेंगे, ओके। ये है 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स, दोनों ही स्वर्ड्स के कार्ड हैं। द लवर्स सेकेंड वीक में एंड 4 ऑफ कप्स, ओके। थर्ड वीक में
the 7 of Cups and Page of Cups. Okay, excellent. Fourth week में 2 of Wands and the World. Wow, excellent. अब हम इसके क्लैरिफाई करते हैं, बस और नहीं कार्ड्स लेंगे, इसी से हमारा हो जाएगा. अब देखिए बॉटम, ये जो डेक यूज़ किया इसका बॉटम का डेक में है 2 of Swords. आपका स्वर्ड्स बहुत ज़्यादा आया हुआ है. इसका मतलब यहाँ रखती हूँ मैं, इसका मतलब आप बहुत दिमाग से काम करने वाले हैं दिसंबर मंथ में. ओके, मतलब माइंड से आप काम करेंगे. फर्स्ट वीक देखते हैं, एनालिसिस करते हैं. फर्स्ट वीक में सबसे पहले जो आपके एनर्जी आई थी, आपकी एनर्जी एलोननेस. एलोननेस क्या होता है? बहुत अच्छा. एलोननेस वो बात नहीं है जो अकेलापन, वो नहीं है. ये एलोननेस वो होता है जब आप अपने अंदर की सारी जो ऊर्जा जो है ना, जो आप पहले से आपके अंदर भर के रखे थे दिसंबर से पहले, वो आप सारी ऊर्जाओं को और रिफ्रेश कर रहे हैं. ये एलोननेस मेडिटेशन की बात करता है. ये एलोननेस अकेले अब खुद के साथ बिताने की बात करता है. ये एलोननेस ईश्वर के साथ रहने का बात करता है, रहने की बात करता है. सो आप क्या कर रहे हो? ऐसे माइंड में हो जब आप ईश्वर के साथ, आप एनर्जी के साथ, आप जो यूनिवर्स है उनके साथ, डिवाइन के साथ आप ज़्यादा आप कनेक्टेड हो रहे हो और आप बहुत मेडिटेट कर रहे हो. ये मेडिटेशन का भी कार्ड है. ये कार्ड जब आता है ना तो प्लीज़ लियोज आप मेडिटेशन ज़रूर करिए. आप 5 मिनट कहते हैं, अगर आप 1 मिनट भी आप मेडिटेशन करोगे ना, वो भी आप यकीन मानिए आपके जीवन में ऊर्जा जो है ना, पॉजिटिव जो ऊर्जा है, वो पावर है, वो आपको बहुत सारा आपके पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाती है आपके माइंड. ओके, तो आप बहुत अच्छा कार्ड है जहाँ पर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. आप अकेले आप थोड़ा सा आप रह रहे हैं, खुद के लिए, खुद के बारे में चिंता सोच रहे हैं, जहाँ आपको अपने बारे में चिंता करने की ज़रूरत है. ठीक है. कई बार क्या होता है कि इतना कोलाहल, मतलब कैओस होता है दुनिया में, इतना ज़्यादा क्या होता है कि शोर होता है, तो हमें अकेले रहने का बहुत ज़रूरत है. ठीक है, ताकि हम अपने बारे में हम सोच सकें, हम डिवाइन से कनेक्ट कर सकें अपने आप को. ओके, सो अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ ना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. ठीक है, कि मुझे कम बोलना चाहिए. ओके, क्योंकि क्या होता है, मैं ना टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो हमारा ना आदत है कि हम स्टूडेंट्स को बहुत मतलब एक्सप्लेन करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ आए. तो ये एक ही बात हुई ना, मैं रीडर क्या होते हैं, गुरु के जगह होता है, तो टैरो रीडर का काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आपको पूरा समझ आए. ओके माय डियर, कभी कभार ना आवाज़ मेरा ना कम हो जाता है, पता नहीं क्यों. जब मैं भावुक हो जाती हूँ ना तो आवाज़ मेरा धीरे हो जाती है. ठीक है, सो प्लीज़ आप एक्सक्यूज़ मुझे कर देना. ओके. 3 of Pentacles. 3 of Pentacles क्या कहते हैं? मिल जुल के काम करना. किसके साथ? सपोज आप फैमिली के बात करते हैं, शुरू फैमिली के साथ, फैमिली से करते हैं. आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं, उनके साथ आप हाथ बटाइए कामों में. ये देखिए तीनों जने काम कर रहे हैं, एक गोला बना रहे. ये जो है ना, ये ऊल से ना ये कुछ बना रहे हैं. अब देखिए हैंगिंग है कुछ खूबसूरत सा, और सारे मिलके कर रहे हैं. ठीक है, ये बात ये करता है कि आप अपने फैमिली के साथ मिलके आप ग्रो करो, उनके साथ हाथ बटाओ कामों में. ठीक है, जो भी काम होता है. ये बात ये भी करता है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के स्टडी करो, शेयर करके स्टडी करो एक दूसरे के साथ. क्योंकि हमने भी जब पढ़ाई की थी ना, जब हम दोस्तों के साथ हम डिस्कस करके पढ़ते थे ना, तो ज़्यादा दिमाग में ज़्यादा वो करता था असर, वो हम भूलते नहीं थे. तो ये बात ये कार्ड कहता है. और अगर आप जॉब में हैं तो अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ आप बैठिए, उनके साथ मिल के काम करिए, बॉस के साथ भी. और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी आप अपने जो आपके जो स्टाफ हैं उनके साथ, मतलब आप यकीन मानिए कि अगर आप साथ काम करेंगे, 3 of Pentacles से कह रहे हैं कि आप ग्रो ज़्यादा करेंगे. ये कार्ड यही बोलता है. नेक्स्ट है ये कार्ड लिया था हमने, रिलीज में. ये कार्ड को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको, ताकि आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ आए. देखिए, एक धूप है, यहाँ से धूप आ रही है, आप देखिए धूप आ रही है पेड़ के ऊपर, और पत्ते जो है ना उसके, जो इसके कलरफुल पत्ते हैं, और जो इनके साथ जो पत्ते जो है वो जो पुराने हो गए थे, पीले पड़ गए थे, वो सब झड़ रहे हैं मिट्टी में. और जब मिट्टी में झड़ते हैं फिर मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, घास में गिरते हैं, मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, या दोबारा वो उसके अंदर जो भी केमिकल्स है, जो फ़ायदेमंद जो चीज़ें होती है, वो फिर मिट्टी के साथ मिल जाते हैं. फिर वही हमें पौधों में फिर से वो
ग्रोथ में काम आता है। वो कहते हैं कि ऐसा आपके ज़िंदगी में ऐसा है कि जो भी आपके रिलीज़ करना चाहिए, सपोज़ आपके अंदर गुस्सा है, नाराज़गी है किसी से, वो कह रहे हैं रिलीज़ कर दो, क्योंकि किसी से गुस्सा करके हम अपने आप को क्यों डिस्टर्ब करें। कहते हैं अगर आप किसी से भी गुस्सा करेंगे ना, नाराज होंगे, तो खुद के ही नुकसान आप कर रहे हैं। किसी का कुछ परवाह नहीं होता है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, अपना ही बिगड़ता है। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि आप प्लीज़ आप शांत रहिए बिल्कुल, और आप सभी आप जो है अपने जो भी नेगेटिविटीज़ है वो सब गिरा दीजिए। ओके, सो सॉरी कोई आ गया था उस पे कुरियर वाला, ठीक है। सो मैं कंटिन्यू करती हूँ रीडिंग, आई एम सो सॉरी, ठीक है। सो ऐसा कह रहे कि धूप क्या होता है, धूप होता है जो पॉजिटिविटी, जो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी से आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सब गिरा दो मिट्टी में, सब कुछ गिरा दो, खत्म कर दो। वो क्या नाम है, धरती को दे दो, नेचर को दे दो, ठीक है, नेचर उसको संभालेगी। ओके, सो ये हो गया। तो इसका ये बात करता है कि दिसंबर मंथ में आपके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी आता भी है तो ये कार्ड को आप याद करना कि आपको उसको रिलीज करना है। ओके, और चाहे आप जॉब में हो, अच्छा ये हो सकता है ऑफिस में, क्योंकि ये कार्ड आया इसका मतलब हो सकता है आपका ऑफिस में कोई आपको डिस्टर्ब करे, तो आप उस चीज़ों को ध्यान में रखना कि आपने उसमें ध्यान ही नहीं देना है। बिजनेस में भी ऐसा ही चीज़ है, कोई डिस्टर्बिंग कुछ होता है आपने ध्यान नहीं देना, आपने एजुकेशन में, घर में ऐसा कुछ भी होता है तो आपने उसमें ध्यान नहीं देना, आपने ठीक है अपने ग्रोथ पे ध्यान देना है। और ये दोनों जो कार्ड्स आए थे ये डेक से, ये कार्ड कहते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। माय डियर, स्वॉर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा आया हुआ है। स्वॉर्ड्स क्या होता है, हमारी बुद्धि, हमारे इंटेलेक्ट, हमारा गुस्सा, हमारा जो भी दिमाग से जो चीज़ें होती है वो सब स्वर्ड्स है, ठीक है। ये कार्ड ये कहता है आपको कोई बाधाएं थी, ये बाधाओं की बात करता है, ठीक है। द इल्यूजन ऑफ, देखिए मैं पढ़ लूँ क्या, या मैं मनी हम, अच्छा ठीक है, मैं टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करती। मैं ये आपको बता देती हूँ, जो भी पीछे का लैक ऑफ, हाँ, जो भी आपके जो कॉन्फिडेंस अगर आप लैक कर रहे थे, मतलब खो रहे थे, जो मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आप फील नहीं कर पा रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि जो आपको हेल्पलेस बना रहे थे, ये कार्ड ऐसा ही है, मैं पढ़ते पढ़ते आपको बोल रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि बीइंग एफ्रेड टू टेक एक्शन, वो कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए फॉर योर लाइफ नाउ। वो कह रहे हैं कि जो भी आपको जो भी बाधाएं हैं, आप जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि दिमाग से अगर कोई आप बाधाएं फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आगे बढ़ने से शायद मेरा, वो सारे नेगेटिविटीज़ है, वो कह रहे हैं कि अब भी स्टैंड लो उस नेगेटिविटी के अगेंस्ट में। सब सब तरीके के नेगेटिविटी, जैसे डर हो गया, आपके गुस्सा हो गया, आपके बाधाएं आप अगर फील कर रहे हो, वो सारे नेगेटिविटी है इस मोमेंट में। जैसे ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, अभी दिसंबर मंथ आया नहीं है, ठीक है, तो आप अभी से आप उसको निकाल दो, खत्म कर दो, ठीक है। ये कार्ड ये कह रहा है। और क्या कह रहा है, देखिए बार बार नेगेटिविटी निकालने की बात कर रहे हैं, ये भी ऐसा बोल रहे हैं, और ठीक है। और ये जो कार्ड आया था माइंड का, ये भी यही कह रहा है कि आप सारी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपने क्या क्या करना चाहिए। दूसरा कार्ड है 3 ऑफ स्वर्ड्स। माय डियर, 3 ऑफ स्वर्ड्स, आपको कोई दुख, शायद किसी से दुख मिलने वाला है फर्स्ट वीक में। देखिए ये सबके साथ एक जैसे रेजोनेट तो करेगा नहीं, ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आप अलर्ट रहिएगा, अगर कोई आपको चोट पहुंचाने का अगर कोशिश करे तो वो जगह आपने छोड़ देने हैं। आप किसी को, ये कार्ड यही कहता है कि अगर आपको कोई चोट पहुंचाता है, अगर कोई ऐसा कोशिश करता है, तो आपने तुरंत उस जगह को छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि आपने ना अपने अंदर किसी का नेगेटिविटी लेनी है, ना आपको किसी को आपने नेगेटिविटी देना है। ये कार्ड यही बोलता है, ठीक है। ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विथ टाइम, मतलब जो भी सैडनेस आपके लाइफ में आया टाइम के साथ हील हो जाएगा। लेट गो टू द ऑफ द पास्ट, पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस। वो कह रहे हैं कि जो पर्सनल ग्रोथ है उसके लिए आपको चैलेंजेस आपको होना चाहिए कि यस मैं, हो सकता है, देखिए हो सकता है आपको बिजनेस में अगर हो सकता है कि कोई ऐसे कुछ हो जाए जो आपको थोड़ा सा ना, ये स्वर्ड्स है, स्वर्ड्स जो दिमाग है, हो सकता है परेशान हो जाओ, पर आपने क्या करना है, आपने उसी समय आपने मेडिटेट करना है अपने आप को। मैं आपको बता देती हूँ एक बार मेडिटेशन का क्या होता है। एक मंत्र है हवाई, वो इंग्लिश में है, हो ओपोनो पोनो, मतलब H-O-O-P-O-N-O, ठीक है। ऐसे अगर यूट्यूब में आप लिख के सर्च करेंगे ना, हवाई मंत्र आ जाएगी आपको, वो इंग्लिश में है और
4 सेंटेंसेस है। अगर आपको कभी भी आपको ऐसा कुछ होता है ना, कोई फील होता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है, आप वो मंत्र ना आप बोल देना, अपने आप को मन ही मन में आप बोलना है खुद को, तो आप देखना वो तुरंत वो भाग जाती है। मैंने तो करके देखा है, मेरा तो हुआ है। और मैंने, आप देखेंगे जब भी आप इसके ऊपर सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो देखेंगे बहुत सारे लोगों का बहुत फ़ायदे हुए हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के फ़ायदे हुए हैं। इवन मेरा भी हुआ, मैंने भी ये दूसरों से सुन के ही मैंने शुरू की थी, पर मेरा भी बहुत फ़ायदे हुए हैं। ये 4 सेंटेंसेस है, वो इंग्लिश में है और वो ऐसा है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू। एंड मैं ना अभी आपको, मैं जब किसी को बोलना होता है ना, मुझे कुछ मिस कर जाती हूँ क्योंकि टैरो रीडिंग में दिमाग है, आप देख लेना, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कार्ड आया, इसका मतलब अलग अलग लियोस के कुछ हो सकता है, पर पहले से क्यों क्या होता है कि टैरो रीडिंग क्या होता है, आपके गाइडेंस के लिए होता है। तो आपको गाइडेंस मिल चुकी है। अब आपने, अगर ऐसा सिचुएशन आपको आता है, तो आपने उसको किस तरीके से उस चीज़ों को आपने चैलेंज करना है, फेस करना है या उसको ख़त्म करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। होपोनोपोनो करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो 8 टू 14 तक है, ये प्लेफुलनेस है। प्लेफुलनेस क्या बोलता है, देखिए एक पर्सन है जिसके चारों तरफ तारे घूम रहे हैं, स्टार्स, ठीक है। ये लाइट भी बोल सकते हो, चारों तरफ, मतलब वो इतना वो हैप्पी है, इतना वो हैप्पी है कि वो नाच गा रहे हैं और उसके आसपास चारों तरफ स्टार्स घूम रहे हैं। स्टार्स क्या होता है, स्टार्स होता है गुड लक, गुड लक होता है, जो हमारा गुड लक। देखिए फर्स्ट वीक में अगर कोई परेशान हो रहे थे, उसमें आप हील हो जाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, गुड लक। तो आप ये बात ध्यान रखना। अब देखते हैं, ये माइंड का है, ठीक है, आप किस एनर्जी में रह रहे। नेक्स्ट है ये कार्ड जो कहता है, ये कहता है, ये वाली डेक से जो लिया था, ये कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये विक्ट्री की बात करता है। ये विक्ट्री की बात करता है। विक्ट्री मतलब है कि आपने अगर एजुकेशन लिया है, सपोज एजुकेशन ले रहे हो, हायर स्टडी कर रहे हो, तो आपको जीत होगी। इसका मतलब आपको, अगर आपने कहीं पर अप्लाई करा था हायर स्टडी के लिए या फॉरेन कंट्री, ऐसा कुछ, मतलब ये कार्ड क्या कहता है कि आपको विक्ट्री मिल चुकी है और आपको एप्रिसिएशन, मतलब आप स्टेज पर खड़े हैं और लोग आपको देख के क्लैप कर रहे हैं। ये वाले देखिए, आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। आप देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं जो इनको क्लैप कर रहे हैं, इनको देखिए स्टेज पर। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो ऐसा कोई मोमेंट आपको सेकेंड वीक में आ सकता है। और अलग अलग लियोज के लिए, सिंह राशि के लिए अलग अलग तरीके से ये रेजोनेट करेगी। और आप ध्यान रखना, कुछ ऐसा अपने जीवन में, कुछ आपको ऐसा कुछ न्यूज़ आ सकता है। आपको हो सकता है जो पोस्ट है, अगर आपका जो जॉब करते हैं, हो सकता है आपके प्रमोशन हो, ओके, ये प्रमोशन का भी कार्ड है। ये आपका बिजनेस में अचानक कुछ ग्रोथ आने का भी कार्ड बोलता है। आपके ये शादी का भी कार्ड बोलता है कि अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसा मोमेंट आया जो अचानक, जो आपकी शादी जो आपकी हो रही है। तो शादी में क्या होता है कि लोग उन्हीं को ही देखते हैं जिनकी शादी है, और बहुत सारे कुछ होते हैं, एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, ऐसा है। आप हो सकता है, मतलब ऐसा कोई मोमेंट आपके जीवन में आ सकता है जो मोमेंट आपके लिए मेमोरेबल हो और आप प्राउड फील करें, ऐसा। नेक्स्ट जो डेक से हमने ये कार्ड लिया था, ये वाला फ्लो क्या बोलता है, फ्लो बोलता है, देखिए एक कार्ड को आप देख लीजिए, सन। ये होता है कि जब अंधेरा, जो रात होती है, अंधेरा होता है, उसके बाद जो सूरज आना शुरू कर देता है, वो वाला, वो कहता है आपके लाइफ में अभी आपका उजाला हो रहा है, मतलब ब्राइटनेस आ रहा है। तो ये कार्ड और ये कार्ड सेम बात करता है कि कुछ ऐसा घट रहा है, जितने भी अंधेरा था, अगर कोई था, तो जैसे ये फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ बोला हुआ है कि डार्कनेस, जो सैड मोमेंट होता है या कुछ होता है, अगर फर्स्ट वीक में कुछ परेशानी आपकी थी, तो सेकेंड वीक में कह रहा है वो सारा दूर हो रहा है और आपके जीवन में लाइट आ रहा है। और आपके जीवन में लाइट आने का दो बात होती है। एक होती है लाइट अप होना, मतलब आप पूरे रोशनी से भर गए। मतलब रोशनी क्या होता है कि आपकी सारी नेगेटिविटी चली गई, आपकी पॉजिटिविटी भर गया है। दूसरी बात ये होता है जीवन के बारे में आपका, या आपके जो काम है, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे आप स्टडी करते हैं, चाहे फैमिली आप चलाते हैं, चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी करते हैं, उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा, क्लियरेंस आएगी,
क्लियर पता लग जाएगा कि आपको आगे जब आप बढ़ना है तो किस दिशा में बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। ये वही कार्ड ये बात भी बोलता है। दूसरा जो ये कार्ड दोनों आए थे माय डियर, एक तो देखिए लवर्स आया, द लवर्स एंड फोर ऑफ कप्स। द लवर्स ना एक न्यू लव आने की बात करता है, या जो आपके लव लाइफ जो है, आप अगर मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं पर आप रिलेशनशिप्स में हैं, वो बात करता है। या तो आपके जो रिलेशन हैं आपके लवर के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, वो आपके ना सोलमेट है। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ये सोलमेट कार्ड, ये लवर्स सोलमेट कार्ड है। और मैंने ये चीज़ देखा है लियो में ना, ये सोलमेट कार्ड आता ही आता है। मैं जब 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 मैंने रीड किया हुआ है, आता ही आता है। तो आप लियोज, आप जिनके साथ इस समय रिलेशनशिप में हैं, या आपके साथ जो भी आप एक वो शादी कर लिया आपने, वो आपके इसी समय जिसके साथ हो आप, वो आपके सोलमेट है। सोलमेट क्या होता है? डिवाइन के तरफ से दिया हुआ साथी। तो इनको आप आंखों पे बिठा के रखना, ओके, तो पलकों पे बिठा के रखना, ठीक है। तो क्योंकि वो सोलमेट हैं। तो आप एक तो आपके जीवन में कुछ और या तो इन दिनों अगर किसी से आप अगर मिल रहे हो, किसी न्यू लव आपके जीवन में आ रहा है, तो समझ जाना वो आपके सोलमेट है। तो ये हो गया। दूसरी बात ये हुआ कि फोर ऑफ कप्स में भी ये बात करता है कि आप बहुत दिनों से नारा बैठे हुए थे, आपको लव चाहिए था। और वो लव जो एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कुछ एक मतलब उदास होने का, कि मुझे भी पार्टनर चाहिए, मुझे भी लव चाहिए, ऐसा वाला। तो ये कहता है कि आपको एक इसमें एक है कि ये गॉड है, ये गॉड एक कप आपको दे रहा है कि उदास मत हो, ये लो कप, ये लो कप। कप मतलब है कि प्यार, इमोशंस, ये आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको लव मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्स की तरफ से लव मिल रहा है। जो लवर है कार्ड, वो भी वही बात करता है और ये कार्ड भी वही बात करता है। सो आपके अगर इन दिनों आपके प्यार सेकेंड वीक में कुछ आपको जीवन में कुछ घटना घट सकती है और ऐसा कुछ। दूसरी बात ये हो सकता है, लवर्स का डी भी बोलता है कि सेल्फ लव, आपके अंदर एक सेल्फ लव बहुत ज़्यादा आ रहा है, आ सकता है कि आपको अचानक ऐसा फील होगा कि आप मैं आई एम द बेस्ट, है ना। ऐसा होता है ना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, ऐसा लगता है ना। ये फील भी आपके अंदर आ सकता है। सो सेकेंड वीक हो गया। नेक्स्ट वीक ऐसा हो रहा है माइंड में आपका, ये माइंड जो है, जो पहला कार्ड जो एनर्जी का था, आपके ऐसे एनर्जी में आप रह रहे हो थर्ड वीक में, जो आपको दिमाग में ना थोड़ा सा हौच पौच सा हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा काम है, इधर चल रहा है, उधर दौड़ रहा है, दिमाग इधर उधर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हौच पौच, आप परेशान हो रहे हो, ऐसा वाला हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा काम आ गया है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, अब ये हो रहा है ये वीक। पर ये कार्ड कहता है अगर आपको कोई परेशानी पीछे की थी, जो ये अगर आपको परेशानी थी, ये परेशानी दूर हो रहा है, जा रहा है। या तो आप कहीं घूमने जा रहे हो, ये घूमने जाने का टूर पे, बिजनेस टूर हो या ऑफिशियल टूर हो या फैमिली टूर हो, आप जा रहे हो, ठीक है। ये कार्ड भी ये बोलता है। कई बार ऐसा बोलता है ना, जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं चलिए चलो घूमने चलते हैं, हम फ्रेश हो जाएंगे, तो आप फ्रेश हो रहे हो, ओके। सो ये बात है। दूसरी ये जो कार्ड थी, इस कार्ड से जो एडवेंचर्स एडवेंचर्स, तो ये घूमने जाने के साथ ये बहुत मैच कर रहा है। और आप एडवेंचर कर रहे हो, एडवेंचर नेचर के साथ कर रहे हो, आप ऐसे हो रहे हैं। ये कार्ड ये बात करता है कि जब हम नेचर के साथ मिलते हैं तो हमारे अंदर खिलते हैं। हमारे अंदर जो बार्ड है, हमारे अंदर भी बर्ड्स जो है ना, वो चहल रहे हैं। जो बर्ड्स जो गाना गाते हैं, वो गाना गा रहे होते हैं। झरना जो है, जो वो झरना की तरह हमारे अंदर जो इतना सुंदर हम फील कर रहे होते हैं। कहते हैं जब आप नेचर से मिलते हैं तो आप ऐसा अनुभव करते हैं। तो हो सकता है थर्ड वीक में आप बहुत सारा काम के बोझ है, तो आपने क्या किया, काम करके ख़त्म करके फिर आप घूमने जा रहे हो, ऐसा हो सकता है। आप रिफ्रेश होने जा रहे हो, ये वाला। पर अगर ये कार्ड आया तो आप चले ही जाना, ओके। सेवन ऑफ कप्स कहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हो कि मेरे साथ, आप अपने आप को लेकर के, या लव वन जो है आपके लाइफ में, या आपके अंदर अगर एजुकेशन है, जैसे एजुकेशन आप ले रहे हो, आप चूज़ कर रहे हो मैं कौन सी लाइन में जाऊँ, क्या लाइन मेरे लिए सही रहेगा। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो बिजनेस में भी हो सकता है आप चूज़ कर रहे हो कि कौन से क्लाइंट के साथ मुझे आगे बढ़ना है, किसके साथ मुझे बिजनेस डील और आगे करना है, आगे बढ़ाना है। या अगर जॉब में हो तो जॉब में भी आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपना काम किस तरीके से और अच्छा करूं ताकि मेरा प्रमोशन हो। ये कार्ड ये बात करता है। दूसरी बात ये कार्ड कहता है
ये बात मतलब ये कहता है आप चूज कर रहे हो, ये 7 ऑफ कप्स खुद चूज कर रहे हो, दे मेक अ चॉइस। ये देखिए आप खुद चूज कर रहे हो। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग। वो कह रहे कि ज़्यादा एनालाइज मत करो, ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा इधर उधर मत करो, ठीक है। गेट क्लियरिटी ऑन व्हाट यू डिज़ायर, जो तुम चाहते हो उसमें क्लियर करो, क्लियर करो, फिर मूव देन एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। टू मैनी ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप किसी एक ऑप्शन को चूज करो और उसमें आगे बढ़ो, ठीक है। इसको एडिक्शंस का भी कार्ड है कि एडिक्शन से दूर हटो। कोई भी एडिक्शंस है उसको भी आप अपने आप को पीछे करो। एडिक्शंस, कोई एडिक्शंस अगर है कोई जो हेल्थ को खराब करता है, ऐसा, ठीक है। दूसरा है पेज ऑफ कप्स, कहता है कि एक आपके अंदर एक लव में जो कहते हैं ना कि सेंसिटिव हो रहे हो और एक लव 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 फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आगे भी लव है, पीछे भी लव है, बाई भी लव है, डाई भी लव है। मतलब आप इतने लव फील कर रहे हो खुद के साथ भी। देखिए पिछले वीक में भी आप कुछ लव 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 सा हो रहा था, इस वीक में भी आपका ऐसा ही कुछ फीलिंग कंटिन्यू हो रही है। ओके, सो फोर्थ वीक में हम देखते हैं, देखिए अगर थोड़ा सा ना वो रीडिंग अगर बड़ा होता है ना तो सेटिंग में जाके ना आप स्पीड बढ़ा के ना रीडिंग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपके कम अगर टाइम कम है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। ओके, सो मैं भी थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ सेटिंग में एडिट करके, पता है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही समझाने लगती हूँ। थैंक यू एंड सॉरी अगर आपको बुरा लगता है ये ज़्यादा क्लैरिफिकेशन। ऑर्डिनरीनेस, फोर्थ वीक में ऑर्डिनरीनेस क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक साधारण चीज को भी एंजॉय कर रहे हो। मतलब सपोज एक फूल होता है ना, घास फूल, उसको भी देख के कई बार हमें अच्छा लगता है, वाह ये कितना सुंदर है। मतलब इस तरीके से आप ईच एंड एवरी मोमेंट आपके लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो, आप इतने हैप्पी मोमेंट में हो कि आपके सारे परेशानियां जो पिछले वीक में थी, जो काम के बोझ तले आप परेशान हो रहे थे, बहुत 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 काम थर्ड वीक में, तो आप फोर्थ वीक में आप उसी को लेकर आप एंजॉय कर रहे हो ईच एंड एवरी मोमेंट। बहुत अच्छा, क्योंकि आप रिफ्रेश हो रहे थे, आप घूमने गए थे, रिफ्रेश हो गए हो, अब आप सब कुछ एंजॉय कर रहे हो। आप चले जाना थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन के लिए भी ना साइड विजिट कर लेना, ओके, फैमिली के साथ या लव वन के साथ। ओके, क्योंकि कार्ड आया तो करोगे तो अच्छा ही है ना, तभी तो देखने का फायदा है टैरो रीडिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि आपने आगे बढ़ने का और आगे जहां पर आप हो उससे और आगे बढ़ने का निश्चय कर लेना, स्थिर कर लेना कि मुझे आगे बढ़ना है। आपने एक पॉइंट चूज कर लिया है कि आपने उस तरफ आगे बढ़ना है। जैसे आपने स्टडी है, आप चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपने कुछ एक पॉइंट को आपने चूज कर लिया और आपने आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया है, ठीक है। ये कार्ड वही बात करता है कि आपने आगे बढ़ने के लिए आपने निश्चय कर लिया। जो आप इन दिनों, जो ये कार्ड ये भी कहता है, जो आप आगे बढ़ रहे हो, नाइट ऑफ कार्ड्स, जो आगे बढ़ रहे हो वो आगे आपको जाके आपको एक बहुत कुछ फायदा देगा। ये कार्ड भी ये कहता है कि बहुत ज़्यादा आपको फायदा कराएगा ये इस समय जो आप आगे बढ़ोगे तो। सो कहते हैं खाली नहीं बैठना है और अपने कुछ ऐसा कुछ करना है जो आगे आपको आगे बढ़ाता है, आगे प्रोग्रेस कराता है, ग्रोथ देता है। ये ग्रोथ का भी कार्ड है। ओके, लीडरशिप, इस डेक से जो कार्ड आया था दूसरे डेक से, ये लीडरशिप है, आप लीडर बन रहे हो सकता है लीडरशिप ना आपको पोस्ट प्रमोशन भी बोलता है, ठीक है। आपको पोस्ट प्रमोशन बढ़ रहा है, आपका बिजनेस आपका आगे ग्रो कर रहा है, आपको न्यू न्यू जो आपको बिजनेस पार्टनर आपको मिल रहे हैं, देश विदेश में से भी आपका कुछ काम हो रहा है जहाँ पर आप लीडर बन रहे हो। आप स्टडी में ऐसा कुछ कर रहे हो कि लोग आपको देख के आपको लीडर, मतलब आपको बोले कि देखो उसी की तरह बनना है, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, लीडर की तरह आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा वाला। बहुत अच्छा। नेक्स्ट 2 कार्ड्स हैं जो लिया था, 2 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सो सॉरी, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। देखिए आप जो ये पीछे बढ़ रहे थे, जो निश्चय कर लिया था कोई रास्ता, यही कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी वॉन्ड्स ही है। वॉन्ड्स क्या बोलता है? वॉन्ड्स बोलता है आगे बढ़ने के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए जो ग्रोथ है उसको वॉन्ड्स बोलते हैं। ये भी वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये भी वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स पर्टिकुलरली क्या बोलता है, अभी मैं उसका बोलती हूँ कि आपने पूरा, आपने ग्लोब है देखिए इसके हाथ में, आपने कोई बाहर या फॉरेन कंट्री के साथ आप बिजनेस डील कर रहे हो, या देखिए मैं आपको बोल रही हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, पर आपने कोशिश करनी है, ठीक है। देखिए अगर कार्ड्स आए और आप सोचे कि ये तो होने वाला है तो मैं बैठी रहूँ और अपने आप होता रहे, नहीं होते। अगर आपके ऐसे कार्ड्स आए इसका मतलब आप अगर इसी तरीके से काम करोगे,
आप अगर कोशिश करोगे तो आपके ऐसे ऐसे दिन आपके होंगे दिसंबर में, ऐसे आप फील करोगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, आप देखिए कार्ड क्या आया, ये द वर्ल्ड है, इसके हाथ में भी वर्ल्ड है, ग्लोब है। तो आप वर्ल्ड टूर में जा रहे हो या आप बिजनेस टूर कर रहे हो दूसरे कंट्री में, या आप देखिए लिखा हुआ टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स, आप आगे बढ़ रहे हो, नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो, जहां तक आप थे अभी उससे आगे बढ़ रहे हो। बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइस, आप अपने जो बोल्ड है, जो जो चॉइस है उसको बोल्डली आप ले रहे हो, एम्बिशियस को, और पार्टनरिंग विथ अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, जो आपको ड्रीम के थ्रू आप अपने पार्टनरिंग दूसरों के साथ पार्टनर जो कर रहे हो, पार्टनरशिप होते हैं ना जो बिजनेस में जो होते हैं ऐसा हो सकता है। आप जो स्टडी कर रहे हो आपको विदेश में तो विदेश में हो सकता है आपको कोई स्टडी के लिए मिल जाए कुछ, है ना, कुछ हो आपका जो बाहर अगर स्टडी के लिए आप सोच रहे थे, या बाहर कुछ स्टडी के प्रेजेंटेशन में भी ऐसा होता है कि आपने कुछ बाहर जैसे एब्स्ट्रैक्ट दिया है, बाहर कोई ऐसा कुछ हो रहा है जो आप इन्वॉल्व हो रहे हो, मीटिंग में कुछ हो और हो सकता है घूमने भी गए हो बाहर, ये सब चीज़ें, पर आगे बढ़ने का ग्रोथ की बात करता है ये। दूसरी कार्ड ये बोलता है आप सक्सेस मिल चुकी है, द वर्ल्ड कहता है कि आपके हाथ में ही सक्सेस है, सक्सेस आपके बिल्कुल नज़दीक है। अब ये कार्ड ये कहता है, देखिए मैं आपको पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा। आप ब्रिलियंट सक्सेस, अब बहुत ही ब्रिलियंट सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। आ टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मतलब आप एक खुशी आपके टाइम आपके लिए है, और फ्रीडम टू डू वट एवर यू वांट, आप फ्रीडम, आप फ्री हो। अब यूनिवर्स कह रहे हैं आप फ्री हो, जो आप चाहोगे उसी में सक्सेस आपको मिलने वाली है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आप अपने पे प्राउड करिए बहुत अच्छा कार्ड है। सो ये रही आपकी जो आपको जो ये सब है। अब इनके बॉटम द डेक से है, जो ये जो डेक था इससे आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, जो आपने छड़ी घुमाया, ये कार्ड ये बोलता है छड़ी घुमाया और आपने अपना छड़ी को फेंका, जितने दूर छड़ी जाएगी उतना आप प्रोग्रेस करोगे, ये बात करता है। ये कहता है कि आप जो भी दृढ़ निश्चय करोगे वहां आप आगे बढ़ोगे। ये हो गया 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन बोलता है। देखिए जब उन्नति करता है इंसान, जब प्रोग्रेस करता है, ग्रोथ में जब होता है तो सेलिब्रेशन होता है, ये एक बात है। दूसरी बात, आप शादी की भी एक बात आई थी, लव इमोशंस की बात आई थी कि आप कोई प्यार व्यार हो रहा है आपके जीवन में, उसके लिए भी सेलिब्रेशन हो सकता है, शादी हो रही है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि आप ये नज़र देख रहे हो कि मैंने कितना काम किया और मुझे आप इंजॉय कर रहे हो, आपके ग्रोथ के साथ इंजॉय कर रहे हो, ये सारे ग्रोथ है। ये जितने भी पेंटिकल्स मनी होता है, पेंटिकल्स स्टेबिलिटी होता है, तो आपके पास जो भी ग्रोथ भी बोलता है पेंटिकल्स को, जो आपके अंदर जो ग्रोथ हुआ है अब तक उसको लेके आप इंजॉय कर रहे हो, उसको आप देख रहे हो, वाओ ये सब मैंने किया, ये सब मैंने किया, ये वाला कार्ड ये बोलता है। वेरी गुड। तो आपका बॉटम द डेक भी बहुत अच्छा है। दूसरे जो डेक है, इस डेक से बॉटम द डेक देखिए, कम्युनिटी क्या बात करते हैं, कम्युनिटी बोलता है कि आपके आसपास जो है वो सब आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब अगर आप ग्रो करोगे, जब आप जैसे स्टेज में एक स्टेज वाला हुआ ना, एक ये वाला जो मैं बोल रही थी 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, जब आप विक्ट्री में होगी तो सारे कायनात आपके लिए काम करेगा, ये कार्ड वही बोलता है। दूसरी बात, एक्शन क्या होता है कि एक्शन तो एक्शन ही है, जो आप एक्शन लेना है, जो आप एक्शन, अभी टाइम है, एक्शन लो और सारे इम्पॉसिबल जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में थी सब पॉसिबल करो। ये भी द वर्ल्ड भी यही बोलता है कि अभी जिसमें भी हाथ रखोगे वही सक्सेस दिलाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन, आप जो थे आप बदल रहे हो। अच्छा देखिए, ये वो बदलना नहीं होता है जो कहीं होता है ना, अरे तुम तो चेंज हो गए, अब तो तुम जैसे, वो नहीं, ये बदलना अलग बदलना होता है। ये बोलता है जो आप जो चाह रहे थे, जो इतने महीनों से सालों से जो आपने आपको जिस जगह में आप देखना चाह रहे थे कि आपके ग्रोथ, वो आपको आपके हाथ में है, अब उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। बहुत अच्छा। सो आप ध्यान रखिएगा ये सब रीडिंग, प्लीज़ आप टाइम स्टैम्प मिल जाएगी आपके डिस्क्रिप्शन में। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि आपको दोबारा आपको देखना है तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए पहला जो बॉटम में डेक में ये वाली डेक जो हमने देखी थी, ये जो कार्ड्स आए थे, इसका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बोलता है कि अगर कुछ ना समझ आ रहा था, अगर आपको जीवन में ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा आप किस दिशा में बढ़ोगे, तो आप
एक डिवाइन को याद करना, जिस सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हो। जैसे मैंने आपको बोला हो पुनो पुनो करिए, तो आप इस तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं सुप्रीम पावर से, जिन्हें आप गॉड, अल्लाह, ईश्वर, यूनिवर्स, डिवाइन, जिनको भी आप सुप्रीम मानते हो, तो उनके उनके आप याद करना, उनके नाम लेना और सब ठीक हो जाएगा। नाइट ऑफ वांड्स, देखिए वांड्स कार्ड आपके कार्ड में काफ़ी आए। वांड्स मतलब आगे बढ़ना, ग्रोथ, और ये किंग है। किंग मतलब राजा, राजा की तरफ आपके जीवन में ग्रोथ आ रहा है। और राजा जो है ना, ये किंग ऑफ बहुत मोटिवेशनल होता है, दूसरों को मोटिवेट भी करता है, बहुत इंजॉय करता है आपके जीवन को। और ये लीडर भी, किंग एक लीडर होता है। आपको लीडरशिप कार्ड भी आए थे, आपको याद है? ठीक है, सो मैं 2-3 कार्ड्स ही देखती हूँ। ये कार्ड 7 ऑफ, अच्छा ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ देना चाहती हूँ क्योंकि आ गया तो मैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करता है, हो सकता है कोई आपसे कोई चीज छीन ले, कोई आपको, ये चोरी का भी कार्ड है, ये किसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें छीनने की भी कार्ड है, और चोरी का भी कार्ड है। तो आपके पेपर्स हो, चाहे आपके पैसे हो, चाहे आपको कुछ भी हो, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा दिसंबर मंथ में, क्योंकि ये कार्ड आया तभी ये बात। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स लॉस बोलता है, तो कोई आपको लॉस अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये होगा नहीं। ओके, तो हो गया। अब नेक्स्ट है माय डियर, प्यार, मोहब्बत एंड लव, क्या बोलते हैं, जो भी आपके जीवन में लव अफेयर है, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और या आप प्यार के लिए आप बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हो, अब आपको पता लग जाएगा कि दिसंबर मंथ आपके, ये थोड़ा सा हिंट तो आपको मिल गया है कि प्यार व्यार तो है। अभी थोड़ा सा हम और भी प्यार के लिए अलग से सेक्शन भी बनाया हुआ है, प्लीज़ आप देखिएगा। अगर आप नहीं प्यार वाला सेक्शन नहीं देखना चाहते तो आप आप छोड़ सकते हैं रीडिंग, अदरवाइज टाइम स्टैंड तो आपको दे ही दूंगी, टाइम वो देख के आप कर सकते हैं, बाद में भी आप देख सकते हैं। ओके, सबसे पहला है 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं फर्स्ट वीक। देन आपको किंग ऑफ वांड्स, आप आगे बढ़ रहे हैं फैमिली के साथ, कितनी अच्छी बात है। मेरा आवाज़ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं जब ज़्यादा वो हो जाती हूँ ना, एक्साइटेड तो ऐसा कई बार कुछ अलग अलग सा हो जाता है मेरे अंदर। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक बार 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, तो आप 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है विक्ट्री, 6 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आप किसी को मदद कर रहे हो। वाओ, हो सकता है आप किसी को हेल्प कर रहे हो, ऐसा वो है। अब ये लव के कार्ड है, तो लव में हेल्प करना क्या बोलता है, हाँ, तो आप अपने लव वन को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो चीज़ें, आप आपके दुख सुख सब शेयर कर रहे हो। और ये जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, अच्छा ये ना मैं ठीक से मैं वो करूँगी, इनमें 6 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा आया बॉटम ऑफ द डेक में, ये एक 6 ऑफ वॉन्ड, ये भी 6 ऑफ वॉन्ड दूसरे डेक से। आपको कुछ ऐसी विक्ट्री मिलने वाली है, ये आप यकीन मानिए। तो जब कोई कार्ड दोबारा भी आता है ना, तो बार बार आता है, तो वो कुछ घटना घटने ही के लिए होता है, तो ज़रूर घटता है। तो आप ध्यान रखना कि आप बैठे मत रहना, ठीक है, आप अपने आप को मदद करना ताकि आपको ऐसा कुछ हो। मैं आपको बोल रही थी कि आपको शादी के लिए हो रहा है, ये प्यार में भी, लव में भी, एक बॉटम ऑफ द डेक में ये आया 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है आपकी शादी के बाद चले, या शादी जो पार्टनर आपको इन दिनों मिलेगी, हो सकता है उसी से ही आपकी शादी होगी। द मून, अब देखिए इनकी क्लैरिफाई करेंगे आप, जो 10 ऑफ पेंटिक, जो आप कप्स, इसको 2 कार्ड से, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है सेकेंड वीक की बात है, ये सेकेंड वीक में 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। वाओ, द वर्ल्ड दोबारा आया माय डियर, इट मीन्स कुछ तो हो रहा है, ऐसे ही नहीं होता है। अगर आप टैरो रीडिंग को विश्वास बिलीव करते टैरो रीडिंग पे, तो आप यकीन मानिए कुछ तो होने वाला है। द हाइरोफेंट शादी का कार्ड है, ये भी शादी वादी कुछ तो, आप प्यार व्यार कुछ तो हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब देखते हैं क्लैरिफाई करके, इसका बॉटम द डेक देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ रखती हूँ। ओके, सो पहला वीक देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। ये पहला कार्ड हमने लिया था 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ कप्स क्या होता है, आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, या आप अपने लव वन को फैमिली के साथ मिला रहे हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिनके साथ आपकी शादी नहीं हुई, उनके साथ आप फैमिली के साथ मिला रहे हो, और या तो आप खुद फैमिली बना रहे हो। ओके, ऐसा भी कार्ड है। दूसरी बात ये, फैमिली के साथ आप आउटिंग पे जाना, आप घूमने जाना भी कार्ड ये बोलता है। अब मैं ये बात करती हूँ, द मून। द मून क्या होता है, हिडन एंड अनसर्टेन लव। आपके द मून क्या होता है कि हो सकता है
ये द मून ना, ये कार्ड भी कहता है कि आपने अपने अंदर प्यार को छुपा रहे हो। देखो, हिडन हिडन बोल रहा है, जो आपको अंदर जो लव है वो आपको अपने लव पार्टनर से छुपा रहे हो, या आप बोल नहीं पा रहे हो। कि कई बार होता है ना, जिससे हम पसंद कर रहे हैं और मन ही मन भी आप उतावले हो रहे हैं, मतलब ऐसा होता है, फिर उनके सामने जाके आई लव यू बोलने के लिए मतलब हमारे जुबान खुलती नहीं है। ये कार्ड वही बोलता है कि आप डर रहे हो, अगर वो मना कर दे तो हम क्या करेंगे, ऐसा वाला कार्ड बोलता है। पर आप डरो मत। क्यों नहीं, क्यों मना कर रही हूँ डरने के लिए, क्योंकि एक तो 10 ऑफ कप्स आया, दूसरी बात है एस ऑफ स्वर्ड्स आया, न्यू इंटेलेक्ट, मतलब एक नया बुद्धि आपके पास आना, चैलेंजिंग एंड थिंकेबल लव, जो आप चैलेंज कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, वो लव को आप जीत रहे हो। तो आप डरो मत, अगर कोई आपको पसंद आ जाए तो आप उसको आई लव यू बोल सकते हो फर्स्ट वीक में, ओके। अगर अगर जो आपको लव वन ऑलरेडी है, आपके साथ ऑलरेडी है, आपकी वाइफ को आप बोल सकते हो, आपके हस्बैंड को आप बोल सकते हो आई लव यू। आप जिन्हें प्यार करते हो उसको भी आप लव एक्सप्रेस आप और आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी हफ्ते में देखिए, मैं आपको बता दूं, सेकेंड वीक में आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो विक्ट्री बोलता है। सेकेंड वीक में द वर्ल्ड आ गया है। द वर्ल्ड, ड्रीम कम ट्रू। आपके लाइफ में एक तो ड्रीम कम ट्रू, इसका मतलब जिसको आप पसंद कर रहे थे अब तक और आप बोल नहीं पा रहे थे, वो लव आप लास्ट आप बोल पाए उसको, और आप दोनों एक हो गए। और ये एक शादी का भी कार्ड बोलते हैं, हो सकता है आप दोनों में शादी हो, क्योंकि सेकेंड वीक में ना लवर्स कार्ड भी आया था, ये देखिए दिसंबर में सेकेंड वीक लवर्स कार्ड भी यही बात करता है कि या तो लव आ रहा है आपके लाइफ में, न्यू लव, या तो जो लव लाइफ में आप हो इस समय, वो लव लाइफ आपको ग्रो कर रहा है, या तो आपकी शादी, एक स्टेप आगे जा रहे हो। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ग्रो करने की बात करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके दोबारा आया, एक बॉटम ऑफ द डेक में आया था, मैं वो कार्ड निकालूंगी, देर हो जाएगी, बड़ा हो वैसे ही बड़ा हो रहा है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके लव लाइफ आपके आगे बढ़ रहा है, एक स्टेप आगे जा रहे हो, ठीक है। ये स्टेप आगे बढ़ने की बात करता है किंग, और बहुत ही एंटरटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये भी आगे देखिए, डिफेंसिव एंड असर्टिव लव। अगर कोई आपको लव लाइफ में बाधाएं डाले, तो या तो आप खुद ही, अगर आपने लव लाइफ में बाधाएं फील करते हो तो कहते हैं कि आपने लव लाइफ को आप डिफेंड कर रहे हो, आप उसको बचा रहे हो। आप अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये फैमिली वाले, हो सकता है कई बार ऐसा होता है ना, मना करते हैं कि नहीं ये लड़का हमें नहीं पसंद या ये लड़की नहीं पसंद, आप उसी लव लाइफ को बचा रहे हो। अगर ऐसा मैं आपको बता दूं माय डियर लियोज, अगर आपके फैमिली वाले आपको बोलते हैं तो आप सुनना मत, क्योंकि आपको एक जिनसे मिल रहे हो वो आपके कौन है, आपके सोलमेट है। अच्छा, हाइरोफेंट। हाइरोफेंट ये बोलता है कि कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस होना, कास्ट कम्युनिटी डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी का आप किसी के साथ मिलना, कि शादी में बाधा है। देखिए, शादी में ये बाधाओं की बात करते हैं, जो बाधाएं क्रॉस कर रहे हो। ये भी कार्ड ये कहता है कि आपको जो आप शादी के लिए गए हो, ये दो दुल्हा दुल्हन जो ये शादी कराता है ना, वो है, उनके पास गए कि हमें शादी करा दो, ऐसा वाला बहुत अच्छा आप शेयर कर रहे हो। और ये देखिए 5 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपको देखिए अबंडेंट एंड डिस, देखिए ये बात ये करता है, 5 ऑफ कप्स ये बात करता है कि आप बहुत मिस कर रहे हो अपने लव को, मतलब आपको ऐसा लग रहा है मैं तो एक मिनट भी नहीं बिना देखे नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, या इस टाइप का। आप हो सकता है आप ऑफिस में बिजी हो, बिजनेस से बिजी हो, और आप बहुत मिस कर रहे हो एवरी टाइम, ऐसा हो रहा है। और तीसरी वीक में क्या हो रहा है कि आप अगर कोई पीछे आपको मतलब बाधाएं डाल रहा है, ये बाधा का एक कार्ड है। जैसे कि ये वाला कहता है कि हमारे द हाइरोफेंट, ये कहता है कि अगर लाख बाधाओं को मतलब दूर करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो शादी के लिए, और ये कार्ड भी बाधाओं को आप बाधाओं से प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने। और ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत सोच समझ रहे हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। ये वाला कार्ड ये कहता है कि आप सोच समझ रहे हो कि आप ऐसा वाला। दूसरी कार्ड द टेम्परेंस, आप बैलेंस कर रहे हो अपने लव लाइफ में। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ो। स्टेबिलिटी क्या होता है, शादी होती है, तो आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने का मन बना लिया है, ऐसा वाला है। नेक्स्ट है, आपको इसी का बॉटम ऑफ द डेक दिखाती हूँ। अब देखिएगा कि 6 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा आया, जो कि एक बार पहले भी आ चुका है
सिक्स ऑफ वांड्स जो विक्ट्री बोलता है, और शादी करने जा रहा है दूल्हा, ये तो पूरा वही पिक्चर है, दूल्हा शादी करने जा रहा है घोड़ी पे बैठ के। दूसरा है नाइट ऑफ कप्स, आपके लव, इतना लव है, लव लव लव, आप मतलब अब लव के लिए उतावले हो रहे हो, उसके पास जाने के लिए मतलब आप बहुत ज़्यादा, आपके ऐसा है, मन बहुत उधर खींच रहा है लव के तरफ। नाइट ऑफ वांड्स, आगे बढ़ना, आप एक स्टेप आगे बढ़ने की बात करता है सोच समझ के साथ। दूसरा है ये बाधाओं को काट के आगे बढ़ना, ठीक है। सो मैं और कितना देखूं, कितना देखूं, कितना देखूं, इसका ये वाली डेक से भी मैं बोल देती हूँ। बॉटम डेक में क्या आया था, एट ऑफ वांड्स। इन एट ऑफ वांड्स ये कहता है कि इनफैचुएशन एंड ऑब्सेस्ड लव, आप एक दूसरे को खिला रहे हो, देखो मतलब इतना लव है कि आप खुद भी नहीं खा रहे हो, आप अपने लवर को कह रहे हो मुझे खिला दो, आप अपने लव वन को कह रहे हो कि ऐसा ऐसा है। पर मैं आपको बता दूं, आपको हो सकता है बाधाएं आए। ये एक द टावर कार्ड आ रहा है, आ गया। टावर कार्ड ऐसा होता है, कोई ऐसा स्थिति जो आप पहले थी, अब आपको वो स्थिति ब्रेक हो गया है, ऐसा कुछ अगर आए लव लाइफ में तो थोड़ा। इसके बाद ये कार्ड आया हैंग्ड, मतलब हैंग्ड मैन कहते हैं जागना, आप सोच समझना, एकदम विचार, मतलब इस तरीके से आप सोच समझ के साथ आगे बढ़ना, जो आपके लिए सही है वही निर्णय लेना। और इसके बाद ये कार्ड है एट ऑफ वांड्स, आप दोनों एक हो रहे हो, ओके। सो ये रही आपकी लव लाइफ। अब हम देखेंगे आपके कोई ब्लॉकेजेस है कि नहीं। एक तो ब्लॉकेजेस का कार्ड हमने ये टार तो आ गया, देखा है मैंने, तो ये ब्लॉकेज की बात करता है। दूसरी इसी से वह पूरा पता लग जाएगा। लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आप एक नया एक्सपीरियंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट, मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। यूनिकॉर्न, आप यूनिकॉर्न क्या बोलता है, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज, आप एक चेंज की तरफ, एक बेनिफिशियल चेंज की तरफ आप यूज योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन हो रहा है एक चेंज की तरफ जो आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब फायदेमंद है। ओल्डर वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर वुमन, देखिए अगर कोई ओल्डर वुमन माँ हो सकती है, देखिए कोई आपके जिसे प्यार करते हो उनकी माँ हो सकती है, तो आपको कोई उनसे डील हो रहा है देखिए डील हो रहा है, मतलब आप जा रहे हो कि किस लिए जा रहे हो, कि उनसे मिलने की शादी वादी करनी है तो प्लीज़ रजामंदी दे दो, ऐसा वाला हो सकता है, आई डोंट नो, ओके। कोई और भी हो सकता है, आपके ऑफिस से बॉस भी हो सकता है, जिन्हें आप जिनका ऑफिस में काम करो बॉस भी हो सकती है, पर वुमेन है, एक बात ध्यान रखना। और आपके बिजनेस में भी कोई हो सकते हैं, कोई थ्रोन, थ्रोन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, पोजीशन और ऑथोरिटी। थ्रोन पे बैठे हो, थ्रोन क्या होता है, थ्रोन होता है राजा का सिंहासन, तो आप एक सिंहासन पे बैठ रहे हो, मतलब पोस्ट पोजीशन एंड सब कुछ आपको बढ़ रहा है। आप जो है दिसंबर के बाद आप वो रहेंगे नहीं, आपके जीवन में एक मतलब बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, बड़ा चेंज हो जाएगा। आप जो थे वो आप अभी नहीं रहने वाले हो दिसंबर के बाद, ऐसा। पर इसके लिए काम करना है आपने, ये सारे सुविधा और सारे जो आपके लिए कार्ड्स में आए चैलेंजेस, उसको ग्रैब करना है, आपने लेना है। कैसे लोगे, आप सोने का टाइम नहीं रहा, आप 6 घंटे 6 से 7 घंटे से ज़्यादा आपने सोना नहीं है, रेस्ट नहीं लेना, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करनी, आपने काम करना है, आपने पढ़ाई करनी है, आपने बिजनेस पे ध्यान देना है, आपने जॉब पे पोस्ट पोजीशन के लिए काम करना है, आपने फैमिली के लिए टाइम देना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, जो भी आप समझ गए। जून में ऐसा कुछ हुआ था या होने वाला है, जून जो आपके जीवन में फूल खिलेगा, ये फूल खिला हुआ है, और फेरी है जो आपको, फेरी आपको लेकर आसमान में उड़ रही है, और आप जून के महीने में कुछ बड़ा कुछ चेंज होने वाला है, आगे वाली जून, ध्यान रखना। चेयर फील्ड, आप समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, यस, बस ये तो और भी ज्यादा कर दिया है। समवन आपके लाइफ में आ रहा है जो आपके लाइफ को एक एंटर कर रहा है आपके लाइफ में, कोई आपके लव हो सकता है, ओके। सो देखिए आप कोई ज़्यादा आपके लाइफ में ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ब्लॉकेजेस नहीं है, सिर्फ एक टावर था, वो मैंने बोल दिया, ठीक है। सो ये आपकी रही रीडिंग माय डियर लियोज, सिंह राशि। अगर रीडिंग आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप क्लेम लिखिए प्लीज़, अगर ये आप चाहते हैं कि यही घटे आपके जीवन में, और आप प्लीज़ आप अपने लव वन को शेयर कर दीजिएगा। और क्या है, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आगे के बने रहने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आगे की रीडिंग में हम मिलते हैं जो कि लव रीडिंग होगी, पूरी तरीके से लव के ऊपर होगी, ओके। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे, आपको मेरे लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपके दिसंबर के सारे प्रोग्रेस के लिए, सारे ग्रोथ के लिए मेरे तरफ से बहुत सारे ढेर सारे बधाई, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, बाय।